5 जुगाड़ू बहू की ठंड की तैयारी। सुबह सुबह 5 जुगाड़ू बहुएं घरेलू कामकाज खत्म करने में जुटी हुई थीं। आज तो सुबह सुबह कुछ ज्यादा ही हवा चल रही है और मौसम में भी ठंडक लग रही है। मौसम तो चेंज होगा ही, अक्टूबर खत्म होने में 3-4 दिन रह गए हैं। नवंबर शुरू होते ही कड़ाके की ठंड पड़ने लगेगी। अब हम 5 बहू को ठंड की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। नुपुर रात के खाए पिए झूठे बर्तन ठंडे पानी में धो रही थी। कुमुद झाड़ू लगा रही थी। वहीं पूनम शीतल मचान पर लकड़ी की सीढ़ी लगाकर अपनी छत वाली खेती से कुछ तोड़ रही थी। पूनम, शीतल, तुम दोनों इतनी देर से मचान पर क्या कर रही हो? अगर कोई सब्जी फरी है तो तोड़कर नीचे आ जाओ। पता है ना हमारे घर की छत कितनी कच्ची, अगर धंस गई तो ठंड का मौसम खुली छत के नीचे रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पतियों में से किसी की इतनी आमदनी नहीं है कि तुरंत ठीक करवा देंगे। ऐसा बोलते हुए सबसे बड़ी बहू रीता की बात में गरीबी में गुजारा करने की झलक को देखा जा सकता था। जेठानी जी, एक एक सब्जी के पत्ते हटाकर छान मार लिया हमने, लेकिन आज तो पकाने के लिए मचान से एक सब्जी भी नहीं निकली। बगैर सब्जी के कैसे खाना पीना बनेगा? कोई बात नहीं जेठानी जी, एक दिन बनाने के लिए बाहर से सब्जी खरीद कर मंगवा लेंगे, परेशान मत होइए। नुपुर, रेडी वाले तो सब्जियां सोने के भाव में बेचते हैं। 1 से 2 टाइम की सब्जी भी अगर हम बाहर खरीद कर खाएंगे तो खर्चे के पैसे उसी में लग जाएंगे। फिर पकाने के लिए राशन, दाल, तेल, मसाले कहाँ से आएंगे? पता नहीं हमारे ससुराल के हालात कब तक खराब रहेंगे। हमारे पतियों की कम आमदनी के चलते हम बहुओं को पूरे महीने खर्च चलाने में इतना हाथ खींचकर चलाना पड़ता है। ना तो हम अच्छी तरह से खाना पीना कर पाते हैं और ना तो रहने के लिए हमारे सर पर पक्की छत है। वही तो, गर्मी के मौसम में तो किसी तरह अंदर बाहर सोकर गुजारा कर लेते हैं, लेकिन इस कच्ची झोपड़ी में कड़कड़ाती ठंड में बुरी हालत हो जाती। पूरी सर्दियां कपकपाते हुए कटती हैं। इस 1 साल के अंदर तो हमारी झोपड़ी और भी ज्यादा खराब हो गई, जगह जगह से घुस गई है। दीवार और जमीन में इतने गड्ढे लगा दिए हैं कि ठंडी ठंडी हवा सीधे घर के अंदर घुसेगी। इस ठंड के मौसम का हमको भी जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तभी शीतल ढेर सारे सीताफल के पत्ते तोड़कर लकड़ी की सीढ़ियों से छत वाली खेती से नीचे आती हैं। देखो, हमने जो अपनी छत वाली खेती लगा रखी है उस पर सीताफल की बेल चढ़ गई है। हाँ, मगर देवरानी जी, ये जेठ वाली सीताफल है। हमारी पड़ोसन चंपा है, उसने हम 5 की देखा देखी अपनी छत पर सीताफल की बेल लगाई थी। हो सकता है उसी के छत पर से हमारे छत पर उसकी बेल चढ़ गई हो। जेठानी जी, छत पर कोई सी भी सब्जी नहीं हो रखी, इसीलिए मैं सीताफल के पत्ते तोड़कर ले आई हूँ। मछली का मसाला देकर इसकी सब्जी बना लेंगे। रीता, वैसे 2-4 दिन बाद इस गर्मी वाले सीताफल को खाने का सीजन खत्म हो जाएगा। इस बार हम भी अपने छत पर सर्दी के सीजन वाले सीताफल लगाएंगे। जितनी स्वाद ठंड वाली सीताफल की सब्जी बनती है, उससे कहीं ज्यादा स्वाद उसके पत्तों का साग बनता है। 5 जुगाड़ू बहुएं ठंड के मौसम पर बात कर ही रही होती हैं कि तभी कलावती घर से निकल कर आती है। अरे बहुओं, तुम 5 ने अभी तक चूल्हा चौखट लीपा नहीं क्या? चाय रख दो जल्दी से, राकेश संतोष को चक्कर मारने जाना है। वो माँ जी, अभी धूप नहीं हो रखी थी, इसलिए सोचा थोड़ी धूप हो जाएगी तो चौखट चूल्हा लीप पोत दूंगी। बस अभी झटपट से चूल्हा लीप कर चाय बनाती हूँ। इतना बोलकर रीता अपने खुले आंगन वाली रसोई में चूल्हा लीपने जाती है और देखती है कि उसके चलते चूल्हा भीगा हुआ था। हे भगवान, ये चूल्हा तो बिल्कुल भीग कर तर है। लगता है रात में बारिश हुई है। बहु, सावन भादो का मौसम थोड़ी लगा है जो बरखा बूंदी होगी। रात में ओस गिरी होगी, ठंड शुरू होने को है। अब चूल्हा ऐसे खुला मत छोड़ना, पन्नी से तोप देना। जी माँ जी, अब से रात में खाना बनाने के बाद चूल्हा ढक देंगे। बाकी चूल्हे की तो तीनों अचकन टूट गई हैं, खाना कैसे बनाऊं? चूल्हे की अचकन ओस से खराब होने के चलते रीता खाना पीना कैसे करेगी ये सोचकर परेशान हो जाती है। तभी कुमुद को जुगाड़ आता है और आंगन में रखे ईंट के ढेर में से 4 ईंट का चूल्हा बना देती है। जेठानी जी, मैंने फिलहाल के लिए ईंट का चूल्हा बना दिया है। आप 5 जोड़कर खाना पीना बना लीजिए। थोड़ी देर में मैं मिट्टी लाकर चूल्हे पर लेप लगा दूंगी तो शाम को खाना पीना इस पर पका लेंगे। क्या बात है कुमुद, तुमने तो अच्छा जुगाड़ लगाया। हम 4 में से तो किसी के दिमाग में ईंट का चूल्हा बनाने का जुगाड़ नहीं आया। जुगाड़ लगाने में तो मेरी 5 बहू ही एक्सपर्ट है। वैसे बहुओं, आज खाना पीना बनाने के बाद सर्दी के बिस्तर बिछौने कपड़े निकाल लेना। रात पतली सी चटाई पर सोकर मेरी कमर में दर्द हो गया बड़ा। कलावती को दर्द से कमर पकड़े देखकर पूनम अपना देसी घरेलू नुस्खा आजमाती है और दर्द का तेल बनाती है। मंजली जेठानी जी, आप इतना सारा कड़वा तेल का क्या करने वाली हैं? नुपुर, तुम जल्दी से लहसुन की कलियां छील कर दो। मैं माँ जी के लिए घरेलू नुस्खे वाला तेल बना रही हूँ। इसे लगाने से माँ जी के कमर का दर्द छूमंतर हो जाएगा। और वैसे भी ठंड के मौसम में तो उन्हें बार बार कमर का दर्द उठता ही रहता है। ऐसे में लहसुन वाला पका तेल दर्द में रामबाण इलाज करता है।
फिर तो ये काफी अच्छा जुगाड़ है ठंड में दर्द को दूर भगाने का। कुछ देर में पूनम लहसुन वाला पका तेल तैयार करती है और अपनी सास की मालिश करती है। बहू, तेरे हाथों की मालिश में मेरा कमर दर्द तो छूमंतर हो गया। माँ जी, जेठानी जी की मालिश में जादू तो है ही, लेकिन सबसे लाभकारी उनका बनाया हुआ ये जुगाड़ लहसुन अजवाइन वाला तेल है, जो उन्होंने खास आपके दर्द के लिए बनाया है। माँ जी, इस लहसुन अजवाइन के तेल से पुराना शरीर का दर्द भी खत्म हो जाता। हमारे गांव में एक चंपा दादी थी, वहीं घरेलू नुस्खे से ये तेल तैयार करती थी, तो मैं उनसे